सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीएचयू आयुर्वेद संकाय में पीजी की सीटें बढ़ाने को लेकर छात्रों का वीसी आवास के बाहर धरना दूसरे दिन भी रहा जारी। जनपद न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अध्यक्षता में आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत। फुटबॉल मैच हारने से नाराज कोच के शिकार बने नाबालिग खिलाड़ी हुए जख्मी, परिजन संग पहुंचे थाने। और कामाख्या स्थित देवा केंद्र के प्रांगण में राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित निरामया स्वास्थ्य बीमा स्कीम को लेकर हुई बैठक। और अब खबरें विस्तार से। जनपद न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश्वर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें अधिकाधिक मामलों का निस्तारण करने की ओर अधिकारियों का विशेष प्रयास रहा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश अजय कृष्ण विशेष के अध्यक्षता में 12 मार्च शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर में प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ जनपद न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश द्वारा न्यायालय परिसर के मनोरंजन भवन सभागार में प्रातः 10 बजे से शुरू हुआ। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त न्यायिक अधिकारीगण अपने न्यायालयों में लोक अदालत से संबंधित मामलों को सुनवाई कर अधिकाधिक मामलों का निस्तारण कराने का प्रयास किए। दीवानी मामले, आपराधिक समनीय मामले, पारिवारिक मामले, ई चालानी के मामले, एनआई एक्ट के मामले और इसके अलावा मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर के मामले, रेवेन्यू मैटर्स, सर्विस से संबंधित मैटर्स, ये सारे जो है लोक अदालत में लगाए जाते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय में पीजी की सीटें बढ़ाने को लेकर छात्रों ने वीसी आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बीएचयू आयुर्वेद संकाय में पीजी के सीटें बढ़ाने के लिए छात्रों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। बीएचयू कुलपति आवास के सामने धरनारत छात्रों का कहना था कि जब तक हम लोगों को लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरनारत छात्रों का कहना था कि चिकित्सा विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय में सत्र 2019-20 में शिक्षकों की संख्या 108 से अधिक हो गई है, किंतु यहाँ के प्रकांड विद्वान शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों की संख्या 108 होने के बावजूद भी अभी तक स्नातकोत्तर की सीटों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसके लिए संकाय के छात्र पिछले 1.5 वर्ष से लगातार प्रयासरत हैं, किंतु कोई भी संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आया। हम लोग अपने फैकल्टी में पीजी सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह से नए टीचर्स जो कि बहुत स्किलफुल और रिनॉल्ड टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ, यूजी स्टूडेंट की संख्या बढ़ी और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए फैकल्टी में, पर इसके बावजूद भी पीजी की सीटें नहीं बढ़ी। आज हमारे यहाँ प्रोफेसर्स की संख्या 108 से भी अधिक हो गई, पर पीजी स्टूडेंट की संख्या केवल 50 ही है। एक सेमेस्टर बीत जाने के बाद भी विद्यार्थियों से पूरे वर्ष की फीस वसूली के संबंध में एबीवीपी ने विद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार के पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय में 9 प्रवेशी प्रथम वर्ष की छात्र छात्राओं के छात्रावास आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में यह संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रावास शुल्क को बिना किसी पूर्व सूचना के मनमाने तरीके से बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ लगभग एक सेमेस्टर बीत जाने के बाद भी विद्यार्थियों से पूरे वर्ष की फीस वसूली की जा रही है, जो कि न्यायपूर्ण नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन का यह निर्णय पूर्ण रूप से छात्र विरोधी है, जिसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका पुरजोर विरोध करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग किया कि तत्काल प्रभाव से छात्रावास समेत सभी बढ़े हुए शुल्क को तत्काल वापस लिया जाए एवं विद्यार्थियों से शेष सेमेस्टर की ही फीस ली जाए। इसको लेकर एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अब जब छात्रावास आवंटन शुरू हुआ है तो यह मामला संज्ञान में आया है कि छात्रावास की जो शुल्क है उसको बढ़ा दिया गया है और चोरी छुपे विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये कार्य किया है। इसी के साथ एक सेमेस्टर लेट से छात्रावास का आवंटन हुआ है, परंतु छात्रों से पूरे साल भर की फीस वसूली की जा रही है। आज इसी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा डीएसडब्ल्यू महोदय का घेराव किया गया है और उनसे मांग की गई है कि जो एक मनमानी वसूली विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों के साथ की जा रही है उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए एवं छात्रों पर किसी प्रकार का अनैतिक दबाव ना बनाया जाए। और अगर इस फैसले को विश्वविद्यालय प्रशासन वापस नहीं लेता है
तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद एक उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर के कमक्षा स्थित प्रांगण में राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित निरामया स्कीम को लेकर बैठक आयोजित की गई। शनिवार को कमक्षा स्थित देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर के प्रांगण में राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित निरामया स्वास्थ्य बीमा स्कीम को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर तुलसी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नगर के कई संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अपने व्याख्यान में डॉक्टर तुलसी ने लोगों को बताया कि भारत सरकार ने मानसिक दिव्यांग, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी व बहुदिव्यांग बच्चों के लिए 1 लाख रुपए का निरामया स्वास्थ्य बीमा स्कीम शुरू किया है, जिसके तहत दिव्यांग बच्चों को चिकित्सा, ट्रेनिंग, थेरेपी आदि की सुविधा मिल सकती है। डॉक्टर तुलसी ने बताया कि स्वास्थ्य बीमा की यह राशि इलाज के बाद उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर होगी। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी लोगों से आग्रह किया कि आप लोग भारत सरकार के इस जन उपयोगी स्कीम के तहत 100 बच्चों के रजिस्ट्रेशन का बीड़ा उठाएं और दिव्यांग बच्चों के परिजनों को इस स्कीम से अवगत कराएं। बैठक का संचालन देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर के सचिव श्यामलाल ने किया। निरामया स्कीम राष्ट्रीय न्यास द्वारा ये स्कीम दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित है, खास करके मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए। दिव्यांगता तो एक इस तरह की है, लेकिन मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में संचालित है स्कीम, जिसका नाम है निरामया। क्या नाम है? निरामया। ये निरामया स्कीम बड़ी अभूतपूर्व है और हर एक मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे के लिए 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपया भारत सरकार की तरफ से, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से दिव्यांग जनों के लिए, उनके चिकित्सा के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके फिजियोथेरापी के लिए, उनके ओपीडी के लिए, ये सीधे सीधे अकाउंट से द्वारा संचालित है। और इसके लिए सभी माँ बाप से, सभी दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों से, आपको भी अपने यहाँ के अभिभावकों से और लोगों से अनुरोध करना है कि वो जरूर अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन निरामया स्कीम में करा ले। और मैं चाहता हूं कि हर एक यहाँ उपस्थित व्यक्ति कम से कम 100 बच्चों को प्रेरित करे कि 100 बच्चों का निरामया स्कीम में रजिस्ट्रेशन हो जाए और हेल्थ कार्ड उनका जनरेट हो जाए। फुटबॉल मैच हारने पर नाराज कोच ने शर्मनाक हरकत की। बच्चों को कमरे में बंद कर उनकी पिटाई की, जिसको लेकर जख्मी बच्चे अभिभावकों को लेकर थाने पहुंचे। फुटबॉल मैच हारने से नाराज कोच नाबालिग खिलाड़ियों पर टूट पड़ा। आरोप है कि कमरे में बंद कर जूते, बेल्ट, डंडे से पीट कर जख्मी कर दिया। बच्चे जब घर गए तो शरीर पर चोट के निशान देख अवाक रह गए। परिजन बच्चों को लेकर थाने पहुंचे। कोच वीडीए कॉलोनी शिवपुर निवासी मोहम्मद शादाब उर्फ विक्की के खिलाफ तहरीर दी। शिवपुर थाना क्षेत्र के इंद्रपुर खोरी निवासी नाबालिग खिलाड़ी ने बताया वह 4 माह से विवेक सिंह मिनी स्टेडियम नॉर्मल स्कूल के पास फुटबॉल खेलने के लिए सीखने के लिए जाता है। उसके साथ उसकी उम्र के कई बच्चे खेलते हैं। शुक्रवार को बीएचयू में एक प्रतियोगिता थी, इसमें वे सभी बच्चे गए थे। वह टीम हार गई। वापस आने पर गुस्साए कोच ने आधा दर्जन बच्चों को जमकर पीटा। थाना प्रभारी एसआर गौतम ने बताया कि तहरीर मिली है, मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। बकाया टैक्स धारकों को लेकर जोनल कार्यालय कोतवाली पे बैठक हुई। वह 31 मार्च 2022 तक टैक्स न जमा होने की स्थिति में कुर्की का भी अल्टीमेटम दिया। नगर निगम सहायक नगर आयुक्त जोनल अधिकारी राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा आज जोनल कार्यालय कोतवाली पर सभी कर्मचारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें मकान के बाकी टैक्स धारकों की सूचित की जा रही है कि 31 मार्च 2022 तक बकाया जमा कर दे, अन्यथा कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। 21 दिसंबर को ड्यूटी पर लगे अधिकारी अभी तक 4,92,63,703 वसूली कर चुके हैं। 5 करोड़ का लक्ष्य पूरा करना है क्योंकि काफी रुपया बकाया चल रहा है। अब वसूली की कार्यवाही लगातार चलती रहेगी। यह वसूली नगर आयुक्त प्रणय सिंह के निर्देश पर चल रही है। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother.
I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में वैदिक विज्ञान परंपरा एवं स्वतंत्रता आंदोलन 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 14 व 15 मार्च को होगा। संगोष्ठी में देश भर से विद्वान जुटेंगे व वैदिक विचारधारा को जीवंत रखते हुए व्याख्यान देंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित कृषि विज्ञान संस्थान के शताब्दी सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU एवं विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वाधान में वैदिक विज्ञान परंपरा एवं स्वतंत्रता आंदोलन विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 14 व 15 मार्च को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पूरे देश से आने वाले विद्वानों एवं विचारकों द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वैदिक विचारधारा को जीवंत रखते हुए भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान के उत्थान एवं स्वतंत्रता आंदोलन में उनके कार्यों के विषय से जुड़े विषयों पर व्याख्यान दिया जाएगा। वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक एवं संगोष्ठी संयोजक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने इस संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि इस संगोष्ठी के आयोजन का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः पहचान प्रदान करना है, जो भारत एवं भारतीयता की पहचान रही है। भारत की वैज्ञानिक दृष्टि एवं उसकी परंपराएं वैदिक साहित्य में परिलक्षित होती हैं। वह ज्ञान विज्ञान की ऐसी पुष्ट परंपरा है जिससे आधुनिक विज्ञान को भी कुछ परिचर्चा करने की आवश्यकता है। अंग्रेजों के पूर्व के आक्रमकों ने हमारी इस पहचान को मिटाने के लिए आतंक तथा हिंसा का उपयोग किया। उदाहरणार्थ, श्रद्धा स्थलों को तोड़ा, ग्रंथालयों को जलाया। इससे पहचान अथवा अस्मिता नष्ट हुई। ज्ञान परंपरा एवं स्वतंत्रता आंदोलन विषयक जो है 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है।
इसमें आयोजक गण में वैदिक विज्ञान केंद्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय और विज्ञान भारती नई दिल्ली, इन तीनों के संयुक्त तत्वावधान में यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है। इसका जो मूल थीम है, इसका जो प्रस्तावना कहिए या उसकी दृष्टि है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो हमारे वैज्ञानिकों ने उस ज्ञान परंपरा को बचा कर रखने में जो उनकी भूमिका रही, अर्थात अपने स्व का जो ज्ञान था उस ज्ञान परंपरा के रक्षण में जो उन्होंने संघर्ष किया और उनके साथ जो दुर्व्यवहार उस समय के ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए, तो मुगल काल में जिस प्रकार से हमारे श्रद्धास्पदों को और बौद्धिक विरासत को नष्ट किया गया, यहाँ पर हमारे ज्ञान परंपरा को मिथक बता करके उनसे कट करके और आधुनिक विज्ञान के क्रम में कि यही सही है और हमारे अंदर एक हीन भावना पैदा हुई, उसको उबारने के लिए और हमारी नई पीढ़ी को या जो पढ़े लिखे सभी बौद्धिक वर्ग भी यह जाने कि हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या योगदान दिया है स्वतंत्रता काल में और कितना परिश्रम किया है अपने ज्ञान परंपरा को संरक्षण और संवर्धन। शिव पार्वती विवाह के उपरांत टेढ़ीनी में स्थित महंत आवास पर गौरा के विग्रह पर तेल हल्दी की रस्म हुई, जिसमें सुहागिनों और गवानरियों ने मंगल गीत गाए। शिव पार्वती विवाह के उपरांत रंग भरी एकादशी पर बाबा के गौना की रस्म उत्सव का क्रम शुक्रवार से टेढ़ी नीम स्थित विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर आरंभ हो गया। महंत आवास पर गौरा के रजत विग्रह को संध्या बेला हल्दी लगाई गई। महंत आवास पर गौरा के विग्रह को तेल हल्दी के रस्म के लिए सुहागिनों और गवनेरियों की टोली संध्या बेला में महंत आवास पहुंची। इस उत्सव में मोहल्ले के बुजुर्ग महिलाएं भी शरीक हुई। शुक्रवार की शाम हुए इस उत्सव में ढोलक की थाप और मंजीरे की खनक के बीच मंगल गीत गाते हुए महिलाओं ने गौरा को हल्दी लगाई। मांगलिक गीतों से महंत आवास गुंजयमान हो उठा। लोक संगीत के बीच बीच शिव पार्वती के मंगल दाम्पत्य की कामना पर आधारित पारंपरिक गीतों का क्रम देर तक चला। गौरा के हरदी लगावा, गोरी के सुंदर बनावा, सुकुमारी गौरा कैसे कैलाश चढ़ी है, गौरा गोदी में लेके गणेश विदा हुई है ससुरारी आदि गीतों में गौने के दौरान दिखने वाली दृश्यवाली का बखान किया गया। गौरा के तेल हल्दी की रस्म के लिए महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी सानिध्य में संजीव रत्न मिश्र ने माता गौरा का श्रृंगार किया और अंक शास्त्री पंडित वाचस्पति तिवारी के संयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवांजलि के अंतर्गत आराधना सिंह, पुनीत, संजय दुबे, प्रियंका पांडे और रीता शर्मा ने शिव भजनों की प्रस्तुति की। माँ पार्वती का हल्दी तेल है क्योंकि भगवान शंकर जो है गृहस्थ हैं और गृहस्थ के साथ साथ भगवान शंकर का जो है बड़ा भारी परिवार है और काशी के अंदर बाबा का वास करते हैं। बाबा विश्वनाथ काशी में ही रहते हैं। महंत आवास ये जो बहुत प्राचीन परंपरा चली आ रही है, आज ये 358वां वर्ष है कि हमारे यहाँ की परंपरा जो है निभरी जा रही है। आज पहले तो बाबा को जो है हल्दी तेल हुआ था, उसके पहले बाबा का तिलक भी चढ़ा था। आज जो है माँ का हल्दी तेल है। हल्दी तेल अद्भुत होगा आज का हल्दी तेल जो है ये होगा कि तमाम तरह की महिलाएं जो कुंवारी महिलाएं हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, वो जब बाबा को हल्दी तेल माँ को लगाती हैं तो उनका विवाह भी तय होने सुनिश्चित हो जाता है। एक मान्यता है। अमला एकादशी को इसलिए होता है पूर्णिमा के पूर्व, कार्तिक पूर्णिमा के फाल्गुन पूर्णिमा के पूर्व जो है पहली जो एकादशी अंतिम वाली होती है उसको अमला एकादशी। उस दिन लोग व्रत रहते हैं, महिलाएं व्रत रहती हैं। उस दिन बहुत सी चीज़ों का रंग गुलाल का जो है पूजन होता है। हमारे यहाँ जो होलिका की भी जो प्रथा जो है और बहुत सी चीज़ें हैं जो आज भी जो है लोग भूलते चले जा रहे हैं, लेकिन अमला एकादशी का महत्व अपने आप में अद्वितीय है। वातावरण में फगुनाहट के साथ ही काशी में शुरू हुआ होली बयार। शिक्षण संस्थानों में होली की छुट्टी शुरू होते ही छात्रों ने जमकर होली खेली। काशी में होली की खुमार रंगभरी एकादशी के बाद से अमूमन देखने को मिलती है, लेकिन इस बार काशी चुनावी बयार के कारण पहले दिख रही है। मतगणना के बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद भाजपा के लोगों ने जमकर होली खेली। शिक्षण संस्थानों में अब होली की छुट्टी होनी शुरू हो गई है। शनिवार को कुछ ऐसा ही दृश्य दिखा बीएचयू प्रांगण में, जहां छात्र छात्राओं द्वारा जमकर होली मनाई गई। इस दौरान सभी छात्र छात्राएं डीजे की धुन पर जमकर ठुमके लगा रहे थे। इस दौरान सभी छात्र छात्राएं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर गले भी मिल रहे थे तथा होली की शुभकामनाएं दिए।
लोग सब कोई मिलकर अबीर से होली खेल रहे हैं। तो क्या इसके बाद आप लोग घर चले जाएंगे या होली खेलकर? हाँ, इसके बाद सब अपने अपने घर अपने अपने गांव चले जाएंगे। तो कितना मिस करेंगे यहाँ की होली? बहुत ज़्यादा, और खास करके अपने दोस्तों को तो बहुत मिस करेंगे होली। आज का दिन इसलिए हम लोग होली खेल रहे हैं क्योंकि होली में छुट्टी रहेगा, तो हम सब लोग मिलके चाहते हैं कि एक साथ सेलिब्रेट करें होली को, सारे स्टूडेंट्स मिलके। कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छे से। मतलब बहुत दिन बाद खुला है यूनिवर्सिटी, तो आज पहली बार हमको मिला, लास्ट टाइम नहीं मिला था, तो अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शनिवार को ही MI करौंदी स्थित MT कैंपस में ब्राइट बेकनिंग स्कूल के छोटे छोटे बच्चों द्वारा होली का त्यौहार मनाया गया। बच्चे एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे के गले लगे। इस त्यौहार की महत्ता बच्चों को टीचर्स के द्वारा बताई गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि कैसे पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन भारत ने कितनी सूझबूझ एवं दूरदर्शिता से इस पर कार्य किया। ब्राइट बेकनिंग स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती संगीता त्रिवेदी ने बच्चों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए अबीर गुलाल लगवाया तथा होली के महत्व पर प्रकाश डाला। इस आयोजन में मुख्य रूप से स्कूल के उप प्रधानाचार्य मंजरी श्रीवास्तव, दीपा श्रीवास्तव एवं एडमिनिस्ट्रेशन मनमोहन विश्वकर्मा आदि उपस्थित थे। सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इस कोरोना के बाद 2 साल के बाद जो है आज हम लोग को मौका मिला है बच्चों का सेलिब्रेशन करने के लिए, और मैं चाहती हूं कि ऐसे ही सेलिब्रेशन हर साल होता रहे। रोहनिया मोहन सराय चौराहे पर गायत्री परिवार द्वारा 3 दिवसीय प्रज्ञा पुराण कथा एवं गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। महायज्ञ के दूसरे दिन विभिन्न सांस्कृतिक संस्कार का आयोजन हुआ। रोहनिया मोहन सराय चौराहा गंगापुर रोड पर गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में शाखा मोहन सराय गायत्री परिवार के नेतृत्व में हो रहे 3 दिवसीय प्रज्ञा पुराण कथा एवं गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम के दूसरे दिन शनिवार को मां गायत्री तथा परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा व वंदनीय माता भगवती देवी का विधिवत पूजन आरती करने के उपरांत सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक गायत्री महायज्ञ तथा विभिन्न संस्कार किए गए। इसके बाद सायंकाल 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक कथावाचक पंडित विद्याधर मिश्र तथा युग गायक नरेंद्र मिश्रा आचार्य जी द्वारा संगीतमय पावन प्रज्ञा पुराण कथा सुनाया गया। कथा के दौरान विद्याधर मिश्र ने बताया कि हमारे भारतीय अध्यात्म एवं दर्शन के 4 सशक्त स्तंभ गौ, गीता, गंगा और गायत्री हैं। गायत्री महामंत्र हमारी चेतना को जागृत कर सकारात्मक विचार पैदा करता है और सकारात्मक विचार ही प्रगति का सर्वोच्च मार्ग है। कार्यक्रम के दौरान आए हुए श्रद्धालुओं ने भगवती भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के अंत में गायत्री शक्तिपीठ नगवा के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर रोहित गुप्ता, जोन प्रभारी प्रसेन सिंह, उप जोन प्रभारी सुरेश चंद यादव एवं वीरेंद्र सिंह सहित क्षेत्र के विशिष्ट जनों को सम्मानित भी किया गया। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महादेव जय महादेव जय। सिगरा स्टेडियम में स्वर्गीय बीना मोहन सक्सेना स्मृति जूनियर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 90 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। शनिवार को सिगरा स्टेडियम के मैदान में आयोजित स्वर्गीय बीना मोहन सक्सेना स्मृति जूनियर क्रिकेट प्रतियोगिता में आज अंडर 19 और अंडर 16 का फाइनल मैच खेला गया। अंडर 19 में टारगेट क्लब और अंडर 16 में अशोक सोनकर अकादमी की टीम विजेता हुई। फाइनल मैच के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता एवं उप विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। आज के मुख्य अतिथि नरेंद्र मोहन सक्सेना जी थे। उक्त अवसर पर आदित्य सुपर पंप्स के मैनेजर अभिषेक जी, सम्राट गेस्ट हाउस के श्री राकेश कुशवाहा, सचिदानंद, नितिन सक्सेना, आकाश मिश्रा, दिलीप इसरानी, शोभनाथ, अनीता सिंह, प्रिया विशेष रूप से मौजूद थी। समारोह का संचालन आयोजक अजय मिश्रा ने किया। उक्त अवसर पर कुल 90 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।